कभी कभी एक मसरूफ़ दिन भी अपने अंदर ऐसे लम्हे छुपा लेता है जो बाद में सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर चैप्टर। कहते हैं नया लिबास खुद को ख़ास महसूस करने के लिए पहना जाता है, तो सोचा अलमारी से एक खूबसूरत सा लिबास निकाला जाए और दिन को थोड़ा ख़ास बनाया जाए। सादगी में भी अपना एक अलग अंदाज़ है और फिर तैयार होकर एक नज़र आईने में खुद को देखना तो बनता है। आज तो इस लिबास ने दिल ही जीत लिया। तो जनाब तैयार श्यार होने के बाद आखिरकार घर से निकलने का दिल कर ही पड़ा। गाड़ी में बैठते ही लगा कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन हमें कहाँ कहाँ लेकर जाता है। काम के दौरान इन जनाब को देखकर तजस्सुस सा होने लगा, क्योंकि फ़ोन में ऐसे गुम थे जैसे कल का पर्चा आज ही लीक हुआ हो। बस फिर मेरी अटेंशन काम के साथ साथ इनकी तरफ भी रहने लगी कि अचानक से मेरा काम रुकवा कर कहने लगे चलो मेरा स्क्रिप्ट सुनो ज़रा। आई वाज लाइक हैं। तब मुझे पता चला अच्छा जी, तो ये उसी शूट की तैयारी चल रही है जो इतने दिन से डिले हो रहा था। लेकिन इतनी मेहनत और कई रातें जागने के बावजूद भी इनको स्क्रिप्ट अभी तक याद नहीं हुआ था। तैयारी तो पूरी थी, बस याद करने वाला हिस्सा रह गया था। फोटोग्राफर साहब कह रहे थे कि लोकेशन बहुत दूर है, इसलिए जल्दी करो ज़रा। जाने लगे तो हर 2 कदम के बाद जनाब साहब वापस मुड़कर कहने लगे कि ये लाइन तो मुझे अभी तक याद नहीं हुई। अब बंदा इनका क्या ही करे। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद जनाब को अपने साथ रवाना किया। फाइनली हम ऑफिस से निकल ही पड़े। सफ़र अभी शुरू ही हुआ था कि गाड़ी की प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। इसी दौरान मेरी नज़र अचानक एक साहब पर पड़ी। अरे वाह, गूगल्स देखकर तो लग रहा था किसी फिल्म का सीन शुरू होने वाला है। हीरो तो एंट्री के लिए तैयार था, लेकिन हीरो की सवारी तैयार न थी। सफ़र भी जारी रहा और गाड़ी की प्यास भी बुझती रही। सुकून से बैठी अपने ख्यालों में गुम, बस देखकर इनसे हजम ना हुआ और फिर से अपनी तकरीर सुनाना शुरू कर दी। मैंने दिल में सोचा या अल्लाह, आज तो इस स्क्रिप्ट से जान छुड़वाना भी एक बहुत बड़ा मिशन है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज रास्ते में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन ऊपर से गर्मी की शिद्दत भी अरूज पर थी। सफर के दौरान एक जगह नजर आई, सोचा एक शूट तो बनता है। स्टीयरिंग से हाथ हटाते ही फोन की बारी आई। आज तो इस स्क्रिप्ट ने जैसे याद न होने की कसम ही खा रखी थी। जनाब ने ऐसे माहौल में बोलना शुरू किया जैसे पूरी दुनिया खामोश होकर सिर्फ इनको सुनने बैठी हो। अब एक तरफ स्क्रिप्ट को याद रखना, दूसरी तरफ हवा और ट्रैफिक का शोर। इनकी मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाइस, मेरी आज शूट से छुट्टी थी और इनको काम करता देख इस कदर खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। सोचा आराम सुकून से जाऊंगी, खूब एंजॉय करूंगी, लेकिन हालात ने मुझे इस पूरे मिशन का हिस्सा बना लिया था। गाइस, स्क्रीन पर सिर्फ 2 मिनट की वीडियो देखने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कैमरे के पीछे किस कदर मेहनत और थकन छुपी हुई है। सूरज भाई साहब भी इस कदर चमक रहे थे कि आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनकी नज़र कैमरे पर थी और मेरी बस इनके गॉगल्स पर। काला चश्मा पहनते ही सूरज भैया की ब्राइटनेस थोड़ी कम हुई। कैमरा ऑन होते ही इनकी शरारतों का बटन भी ऑन हो जाता है। कुछ लम्हे ऐसे भी थे जिनमें हम संजीदगी से काम करने की कोशिश कर रहे थे। मेन काम कैमरा के सामने सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि हर सीन के हिसाब से लोकेशन चूज करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हमारे फोटोग्राफर की एक खासियत है कि ये कभी बिठाकर शॉट नहीं लेते, लेकिन खुद को ये मौका जाने ही नहीं देते। स्क्रिप्ट लंबा होने की वजह से एक ही जगह पर खड़े होकर सारे सीन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें हर सीन के मूड और सिचुएशन के हिसाब से जगह तलाश करनी थी, ताकि वीडियो देखने वाला एक ही बैकग्राउंड देख देख कर बोर ना हो जाए। बदले में जब लोग इतना सारा प्यार देते हैं तो सारी मेहनत वर्थ इट हो जाती है। काम अपनी जगह बड़ी मेहनत से हो रहा था, लेकिन दरमियान में हमारी छोटी छोटी शरारतों का पूरा पैकेज था। लास्ट सीन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्क्रिप्ट मुश्किल नहीं था, बल्कि मुझे देखकर हंसी पर काबू पाना मुश्किल था। खैर अल्लाह अल्लाह करके शूट खत्म हुआ, लेकिन फिर दिन ने कहा देखो भाई साहब, एक बोनस राउंड अभी बाकी है। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि लग रहा था कि सूरज भाई साहब हमारे सर पर खड़े होकर बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन काम था तो करना ही था। हर एक चीज डिस्कस करने के बाद ये अनएक्सपेक्टेड सेशन भी आखिरकार मुकम्मल हो ही गया। गाइस, सच कहूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे सारी एनर्जी वही शूटिंग लोकेशन पर ही रह गई हो। आज की इस रूटीन से मैंने सीखा है कि जिंदगी में हमेशा आसानी पैदा करने वाला इंसान बनना चाहिए, ना कि मुश्किलें बढ़ाने वाला। किसी के लिए अगर रास्ता आसान कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सामने वाला किन हालात से गुजर रहा है। कभी कभी हमारी एक छोटी सी नरमी किसी के पूरे दिन को बेहतर बना देती है। चाय की खुशबू हमें ऑफिस तक खींच ले, जैसे पूरे दिन की थकन का इलाज इसी कप में छुपा हो। 2-4 चुस्कियां लगाने के बाद इंसानों वाली फीलिंग वापस आने लगी। जाने का टाइम आया तो जहाँ मैं अपनी बची कुची एनर्जी संभाल रही थी, वहाँ इनकी चार्जिंग फुल थी, जैसे दिन अभी शुरू ही हुआ हो। सो गाइस, यूँ हमारा मसरूफ सा दिन खत्म हुआ। आपको आज कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।